तो गुरु एमसीयू की 36वीं फिल्म थंडर बोल्ट्स का सेकंड ट्रेलर आया है, जिसमें एमसीयू के एंटी हीरो का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें टोटल 5 प्लेयर्स होंगे। वो सॉरी, स्क्विड गेम का भूत उतरा नहीं अभी। इन ग्रुप को थंडर बोल्ट्स बोला जाएगा। अब इन एंटी हीरो को कैसे किसी खतरनाक मिशन पर भेजा जाएगा, वो भी विदाउट सुपर पावर। तो चलिए थंडर बोल्ट्स के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, कि आखिर मार्वल्स बिना सुपर हीरो को कैसे दुनिया को बचाते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें सीआई की डायरेक्टर वैलेंटीना बोलते हैं कि एवेंजर्स अब नहीं आने वाले, तो फिर कौन करेगा अमेरिका की हिफाजत। और वैलेंटीना की इस बात से ये तो क्लियरली समझ में आता है कि अमेरिका पर फिर से कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। और उस खतरे को कुछ इस तरह दिखाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइड कैसे तबाही मचा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। नोटिस करना, कुछ शैडो द्वारा लोगों को गायब किया जा रहा है। ये तबाही वाइड अपने हाथों से मचा रहा है, क्योंकि उसके हाथों में कुछ ऐसी पावर है, जिसकी तरफ हाथ कर रहा है वह आदमी साय में बदल जाता है, बोले तो धुआं धुआं। अब जहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी, वहीं पर आप बकी को नोटिस कर सकते हैं, वह फुल गुस्से में होता है। उसे सारा मामला समझ में आ चुका था। तो जैसा कि वैलेंटीना के द्वारा ये मिशन बकी को सौंपा जाएगा, तो आगे देखते हैं कि वह एक टीम बनाने की सोचता है। वह अपनी टीम में इन 4 लोगों को लेना चाहता है, एलिना, जॉन वॉकर, रेड गार्डन, घोस्ट, जो बकी की तरह ही पास्ट में कुछ न कुछ गलतियां किए थे, यानी ये अच्छे नहीं थे, अब तक एंटी हीरो का काम करते थे। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इनको बांधा गया होता है। वहीं जॉन वॉकर और रेड गार्डन को नोटिस करेंगे तो उनको रस्सी के अलावा रॉड से भी बांधा होता है, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि हाँ, इन 2 कैरेक्टर के पास कुछ सुपर पावर हो सकती है। जैसे ही बकी इन लोगों से बोलता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है, तुम लोग इसमें हमारी मदद करोगे, तो एलिना साफ साफ बोलती नजर आती है कि हम सब उड़ नहीं सकते, हम क्या गोलियां और लात घुसे बरसाएंगे, जो काफी फनी लगता है। बट कहीं न कहीं एलिना की बात सच थी, क्योंकि इनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, तो फिर कैसे सुपर पावर विलन से लड़ेंगे। उसके बाद जस्ट ये सीन दिखाया जाता है, जिसमें एलिना एक बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा रही थी। नोटिस करने वाली बात यह है कि उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हैं। अब एलिना ऐसा क्यों करेगी, उसके पास तो सुपर पावर है नहीं, तो फिर वह क्यों कूद रही है। यानी इससे एक चीज समझ में आता है कि एलिना उड़ने की ट्राई कर रही है, वह चेक कर रही है कि उसके अंदर सुपर पावर है कि नहीं। वहीं वैलेंटीना बोलती है कि मैं पहली बार इन सारे नमूनों को एक साथ काम करते हुए देखूंगी, यानी इनमें एकता नहीं है, बेवकूफी भरा काम भी करते रहेंगे। यहाँ पर एलिना जॉन पर ही अंधाधुंध गोलियां चला रही है, यानी कुल मिला जुलाकर इस बार हमें एक्शन के साथ साथ कुछ फनी मोमेंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, टास्क मास्टर, जो थंडरबोल्ट्स की टीम का मेंबर है और उनकी तरफ से लड़ रही है। यहाँ पर आप एलिना को नोटिस कर सकते हैं। वैसे तो टास्क मास्टर को ज्यादा दिखाया नहीं गया है, जिसमें ये समझ में आता है कि टास्क मास्टर का काम तमाम हो सकता है। इस सीन में एलिना एक लैब में होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीरम को देख सकते हैं और इस बंदे को पकड़ी होती है। जस्ट इसके बाद ये शॉट दिखाया जाता है, जिसमें एलिना सीरम को हाथ में लेकर बोलती है कि अब बवाल मचेगा, यानी बवाल मचने का सबसे बड़ा रीजन ये सीरम होंगे, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता है कि सेंट्री जो मेन विलन, उसे इन सीरम से ही सुपर पावर मिलती है। और जैसे ही एलिना यहाँ पर गोल्डन सेंट्री सीरम उठाती है, उसके जस्ट बाद सेंट्री दिखाया जाता है, जो बकी के हाथ उखाड़ कर फेंक देता है और रेड गार्डन को सीधा बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। हालांकि सेंट्री के सिर्फ हाथ को दिखाया जाता है और उसके व्हाइट बाल को नोटिस कर सकते हैं, यानी सेंट्री का लुक कॉमिक्स के कैरेक्टर की तरह सेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे सेंट्री मारता है, तो वह बोलता है कि तुमको क्या लगा था तुम दुनिया को बचा लोगे, खुद को बचा लो, यही काफी है। और फिर व्हाइट के वाइड एंगल देखने को मिलता है, काले साय की तरह। तो यहाँ पर अगर व्हाइट के कैरेक्टर को थोड़ा और डिटेल में जाने, तो व्हाइट और सेंट्री एक ही शख्स है, बट 2 अलग अलग कैरेक्टर में होगा। एक उसकी मेन बॉडी, तो दूसरा उसकी शैडो। हालांकि सेंट्री एक अच्छा सुपरमैन जैसा पावरफुल सुपर हीरो है, बट उसका दूसरा फॉर्म उसके एकदम एंटी है। अब देखना यह है कि क्या इसके अंदर सेंट्री को एक अच्छे कैरेक्टर में दिखाएंगे, या फिर व्हाइट और सेंट्री दोनों को विलन ही बनाएंगे। जो भी है, आगे बढ़ते हैं। इस सीन में थंडरबोल्ट्स बिल्डिंग से बाहर आते हैं और एलिना बोलती है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। उसकी बात से ये तो समझ में आता है कि वह अब थक चुकी है। बकी को नोटिस करेंगे तो उसका एक हाथ नहीं है, वह घोस्ट के पास है और जॉन की शील्ड मुड़ी हुई है, यानी ये सीन इस वाले सीन के बाद आएगा। यहाँ पर जब सेंट्री बकी का हाथ उखाड़ता है और रेड को बाहर फेंक देता है, तो ये सेंट्री यहाँ पर थंडरबोल्ट टीम को बुरी तरह से हराता है, जिससे उनकी हिम्मत टूट चुकी होती है। और ये जो शॉट दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग ऊपर बिल्डिंग की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि ऊपर कोई और नहीं बल्कि ये वाइड ही है, जो यहाँ पर खड़ा होकर थंडरबोल्ट्स की औकात बताता है। इस सीन में यहाँ पर बॉब को नोटिस कर सकते हैं, जिसको थंडरबोल्ट्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस वाले शॉट में भी बॉब था, यानी उसे कहीं तो किडनैप किया गया था, जिसे यहाँ पर बचा रहे हैं। और यहाँ पर भी रेड गार्डन बॉब के सामने चिल्ला रहा है। अब बॉब का कैरेक्टर एक मिस्ट्री क्रिएट करता है
है वह विलन हो गया हीरो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका खुद कहना था कि मेरा कैरेक्टर एक मिस्ट्री से भरा पड़ा है। वेल जो भी है पता चल जाएगा। वैसे शॉट बहुत ही कमाल का लगा। बकी उड़ती हुई गाड़ी को अपने हाथ के सहारे से दूर फेंक कर कुछ लोगों को बचाता है, एक बूढ़े दादा और दादी को। वहीं शॉट में शैडो आती दिखाई देती है और एलेना बिना डरे आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार हमें मार्वल्स के कुछ एंटी हीरो को जुटाकर एक टीम बनाई जाएगी जिनका नाम होगा थंडरबोल्ट्स। अब थंडरबोल्ट्स की टीम में किसी भी मेंबर्स के पास एडवांस सुपर पावर नहीं है। उन्हें सेंट्री और वाइड जैसे दो खतरनाक विलन से लड़ना पड़ेगा और दुनिया को बचाना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है कि सेंट्री जैसे सुपर पावर से लैस विलन से थंडरबोल्ट्स कैसे दुनिया को बचाएंगे। वेल जो भी हो, आपको कैसा लगा थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर कमेंट करके बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।